नहीं नहीं बेटे 2.2 नहीं अभी करनी, उसके लिए हमें करना पड़ेगी कुछ प्रॉपर्टीज, वो करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो है ना वो हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। और उसके लिए एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, जो हमने करना है उसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ओके अच्छा बेटे, हमारे पास देखें है रेडिकल एंड रेडिकेंड। हमारे पास कोई भी इस तरह का अगर एक्सप्रेशन लिखा हो, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह लिखा है कि ऊपर हमारे पास रूट का साइन है, नीचे कोई नंबर है, और उसके बाद हमारे पास रूट के यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, छुड़वा नहीं रहा हूं, जिसके लिए हमें चाहिए ना बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जिसके लिए चाहिए, वो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज जो है ना वो स्किप करवा रहा हूँ। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हाँ जी, आज हम 2.3 करेंगे। 2.2 बेटे जो है ना वो हम बाद में, वो इसलिए बेटा बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे बेटा मैं आपको वो प्रॉपर्टीज समझाऊंगा, फिर आपको क्लियर होंगी। ओके हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए स्क्वायर रूट एन, ठीक है। इसको हम बेटा अगर इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हो तो हमारे पास इस साइन को कहते हैं, ये हमारे पास है रेडिकल साइन। ये हमारे पास बेटा कौन सा साइन है? रेडिकल साइन। और इसके बाद इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, एक ये साइन है, एक यहाँ पे एन लिखा हुआ है, और दूसरा हमारे पास क्या है? ए, थर्ड चीज। ओके ये हमारे पास बेटे 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों के बेटे अलग अलग नेम है। इसका नेम है हमारे पास रेडिकल साइन, ये जो बेटा साइन होता है इसका नेम है हमारे पास रेडिकल साइन। और इसके बाद इसके नीचे जो है हमारे पास है ये नंबर, जो ए लिखा होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर इसकी जगह लिखा होगा, वो होगा बेटे हमारे पास रेडिकेंड। ये है बेटे रेडिकेंड। एंड एन, जो यहाँ पे एन लिखा होगा बेटे, ये हमारे पास होगा इंडेक्स ऑफ द रेडिकल साइन, ठीक है। अच्छा बेटे, आप इस बात की टेंशन न लें, जो जो आपको चाहिए होगा ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स में। अगर आपको कुछ मिसिंग होगा ना, वो मुझे याद है बेटे, मुझे बिल्कुल पता है कि मैंने आपको कौन कौन सी चीज का कहा है कि वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हमारे जो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन है, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन होंगे वो। एक हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, और एक एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। ओके ये मुझे बेटा याद है अच्छे से, आप इस बात की टेंशन नहीं लें, हम इंशाल्लाह करेंगे। हाँ मैंने अलग से भी लिखा है नीचे कि अगर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस तरह कोई भी हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी कोई नंबर होगा, एन की जगह भी कोई नंबर होगा, ठीक है। कोई वेरिएबल भी हो सकता है बेटा, ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। यहाँ देखें बेटा अच्छा अब इसमें बेटा इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन। ये जो एन लिखा होता है हमारे पास यहाँ पे, इसे हम पढ़ते हैं बेटा इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और ये जो ए होता है बेटा हमारे पास, इसे हम कहते हैं ए इज कॉल्ड द रेडिकेंड। अब इसकी आपको मैं यहाँ पे नीचे बेटा एक और इसके हमारे पास फॉर्म होती है जो आपने पहले पढ़ी हुई है। इन द एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह लिखा हुआ है कि एक नीचे नंबर है हमारे पास और एक ऊपर नंबर उसके लिखा हुआ है, तो उसमें हम नीचे वाले नंबर को ए इज बेस, इस एक्सप्रेशन में नीचे वाले नंबर को हम क्या पढ़ते हैं बेटे? बेस। और ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट या पावर। इसमें बेटा ए पावर एन में ए हमारे पास क्या होता है बेटे? ए होता है बेस, और एन हमारे पास होता है क्या बेटा? एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं हमें। ओके अब हम इसमें एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन 2 पावर 3, 2 पावर 3 में हमारे पास 2 क्या होगा? बेस, और 3 क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा है बेटे, पहले हमने पढ़ा है रेडिकल एंड रेडिकेंड, ठीक है। देन हमने पढ़ा है बेस एंड एक्सपोनेंट। ओके अब हम इन दोनों का बेटा रिलेशन पढ़ेंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है। रेडिकल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म को हम बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय चेंजिंग और कन्वर्टिंग इंडेक्स इनटू एक्सपोनेंट। हमने क्या करना है बेटे? जो इंडेक्स में हमारे पास नंबर लिखा होगा उसको हमने पावर में चेंज कर देना है, या उसको हमने क्या बना देना है? एक्सपोनेंट बना देना है। ओके अब इसमें देखें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी बोल रहा हूँ, ये हमारे पास है बेटे क्यूब रूट है, ठीक है। लेकिन आप इसको मोस्टली स्क्वायर रूट बोलते हो, लेकिन ये है बेटे थर्ड रूट।
ओके, इसमें हमारे पास क्या होगा बेटे, जब हम इस रेडिकल साइन को खत्म करेंगे तो हम 5 की पावर में लिखेंगे, जो भी यहाँ पे इंडेक्स में होगा उसे हम 1 ओवर में लिख देंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 ओवर 3। अगर यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटे 1 ओवर 4 लिखूंगा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो, अगर हमारे पास लिखा हो बेटा x पावर 2 ओवर 3 तो हम क्या करेंगे, इसे हमने अब चेंज करना है बेटे रेडिकल फॉर्म में। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है हमारे पास तो जो ऊपर वाला नंबर है बेटे वो होता है एक्सपोनेंट, वो पावर किसकी होती है, वो बेस की पावर होती है, ठीक है। और नीचे वाला जो नंबर होता है बेटा वो रेडिकल का इंडेक्स होता है, या रेडिकल की जिसे आप पावर भी बोल सकते हैं, रेडिकल का इंडेक्स होता है, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखेंगे, x2 का रिलेशन x के साथ है, 2 और x को मिला के लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे हम x स्क्वायर, और 3 का रिलेशन है बेटे हमारे पास रेडिकल का साइन के साथ, तो हम यहाँ ओके बेटा मैं आप लोगों को बेटा रिपीट कर देता हूँ, हम फर्स्ट पेज से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। रेडिकल एंड रेडिकेंड बेटा बस अब कोई लोग बोलेंगे नहीं, जिन लोगों को आता है ठीक है, वेल एंड गुड, वो भी अब दोबारा सुन लेंगे, हो सकता है उनको भी कोई काम की बात मैं बता दूं दोबारा से उनको पता चल जाए। जी जी बेटा मैंने देख लिया, प्लीज स्टॉप। अब यहाँ देखें आप लोग, रेडिकल और रेडिकेंड बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपोनेंट, या रेडिकल एंड रेडिकेंड ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए मैं इन पे थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है तो इसमें हमारे पास है बेटे तीन चीजें, एक है ए, एक हमारे पास ये स्क्वायर रूट का साइन जिसे आप बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट का नहीं होता बेटा, ये रूट का साइन होता है। ओके, और ये यहाँ पे बेटा है एन, यहाँ पे कोई भी नंबर एन हो सकता है हमारे पास, इसे हम वैसे इंडेक्स बोलते हैं। अब इन तीनों के अलग अलग नेम हैं, इन तीनों को हम अलग अलग से कैसे मेंशन करेंगे। इसका नाम है बेटे हमारे पास रेडिकल, दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ओके, इन तीन चीजों में इस साइन का नाम है हमारे पास बेटे रेडिकल साइन। ए जो इसके नीचे है वो हमारे पास है बेटे रेडिकेंड, ठीक है। ए हमारे पास क्या है बेटा रेडिकेंड, एंड एन इज इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और एन हमारे पास क्या है बेटे रेडिकल का इंडेक्स है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा, इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं बेटे रेडिकल साइन, एन हमारे पास है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, एंड ए इज कॉल्ड रेडिकेंड। अब क्लियर है बेटे रेडिकल एंड रेडिकेंड सबको, जो लोग लेट भी आए हैं उनको भी। ओके 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 बेटा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसी की एक और फॉर्म है बेटा, हम इसे कर पढ़ते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट, लेकिन इसमें कैसे लिखा होता है हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह का होता है कि एक नंबर नीचे लिखा होता है, एक नंबर उसके ऊपर लिखा होता है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम इसे क्या पढ़ते हैं बेटा, ए इज बेस, इसमें हमारे पास क्या होगा बेस, एंड एन इज एक्सपोनेंट, और एन हमारे पास क्या होगा अब एक्सपोनेंट। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 2 पावर 3 इन 2 पावर 3, 2 पावर 3 में 2 इज बेस, नीचे वाले नंबर को क्या पढ़ेंगे बेटा बेस, एंड 3 इज एक्सपोनेंट, और ऊपर वाले नंबर को हम क्या पढ़ेंगे बेटा एक्सपोनेंट और पावर। बेटा उस एक्सप्रेशन में तीन चीजें हैं, ये जो भी आप बेटा गर्ल आपने जो भी नाम रखा हुआ है, तीन चीजें हैं, एक हमारे पास एक साइन को पढ़ते हैं रेडिकल साइन, एन को हम पढ़ते हैं इंडेक्स, और उसके नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं बेटे रेडिकेंड पढ़ते हैं। ओके, अब हम इन दोनों का रिलेशन आते हैं बेटा कि रेडिकल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। रेडिकल बेटा अपने माइंड में जब भी मैं रेडिकल बोलूंगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके ऊपर है रूट का साइन, ठीक है। जब भी हम बेटा रेडिकल का साइन बोलेंगे तो इट मींस उसके ऊपर रूट का साइन है, रूट के साइन को हम खत्म करके एक्सपोनेंशियल सिंपल उसकी फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय चेंजिंग और कन्वर्टिंग इंडेक्स इनटू एक्सपोनेंट। अब इंडेक्स हमारे पास होता क्या है बेटा, ये नंबर इंडेक्स होता है बेटा, ये जो छोटा 3 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसको हम बोलते हैं बेटा इंडेक्स। ओके, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, और इस नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं रेडिकेंड, और इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल। ओके, अब हम चेंज करना चाह रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कैसे हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा, हम 5 अंदर वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे, रेडिकल साइन को बेटा खत्म करके ब्रैकेट लगा देंगे, रेडिकल साइन को खत्म करके बेटा क्या लगाएंगे ब्रैकेट। ओके, जब हम इसको बेटा ब्रैकेट में चेंज कर देंगे तो अब हमने रेडिकल साइन खत्म कर दिया है, हम इस 3 को चेंज कर देंगे 1/3। इट मींस यहाँ पे जो भी नंबर होगा यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल 1 की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो मैंने 625 की पावर में क्या लिखा है 1/4 लिखा है। ओके, यहां तक क्लियर है सब लोगों को। नेक्स्ट मूव करें बेटा। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते
हैं बेटा, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है x पावर 2 और 3 मींस कि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बेस है और 2/3 एक्सपोनेंट है। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे बेटा, अब हम इसे चेंज करेंगे रेडिकल में। अब रेडिकल में जब हम चेंज करेंगे बेटा, तो ये x और 2 का मींस ऊपर वाले नंबर का रिलेशन होगा बेस से और नीचे वाले नंबर का रिलेशन होगा रेडिकल साइन से। ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, x पावर 2 और रेडिकल की पावर क्या हम लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जिसे हम रेडिकल का इंडेक्स बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास इसको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है, इन x पावर 2/3 2 इज एक्सपोनेंट ऑफ x एंड 3 इज इंडेक्स ऑफ द रेडिकल साइन। मींस के जब हम इसे चेंज करेंगे रेडिकल साइन में तो 2 हमारे पास किसके साथ आएगा, x के साथ आएगा, और 3 हमारे पास किसके साथ आएगा, रेडिकल साइन के साथ आएगा। ओके, ये इर्तिशा बेटे आप सुनोगे तो आपको कुछ पता चलेगा ना, आप तो यहाँ पे बातें कर रहे हो। फोर कहां से, अब बेटा ये वैसे मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे कि फोर कहां से नहीं, फोर मैंने एग्जांपल लिखी है कि अगर 625 और यहाँ पे 4 लिखा हो तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे बेटा, 625 पार 1/। ओके बेटा, ये एग्जांपल दी है मैंने, एग्जांपल अगर इस तरह का लिखा हो तो हमारे पास आंसर ये आएगा, अगर इस तरह एक्सप्रेशन लिखा हो तो हमारे पास इसको चेंज करके हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, हमारे पास अदर एग्जांपल्स मैंने कुछ लिए यहाँ पे, अगर हो हमारे पास 4 पावर -2/3, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, अगर हमारे पास बेटे इस तरह का एक्सप्रेशन हो 4 पावर -2/3 तो हम देखिए मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला जो नंबर है, ओवर के ऊपर जो नंबर होगा उसका रिलेशन होगा इससे, बेस से, तो हम क्या लिखेंगे 4 पावर -2। ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर है उसे रेडिकल साइन लगा के उसका इंडेक्स बना देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। इसे भी देखें 3 पावर 1/2, इसमें हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे लिखेंगे, अगर पावर 1/2 है बेटा तो ये हमारे पास होता है सिंपल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, सिंपल स्क्वायर रूट होता है। सिंपल स्क्वायर रूट को बेटे हम क्या करते हैं, एज इट इज, अगर पावर 1/2 है तो हम उसे सिंपल स्क्वायर रूट में ही रहने देते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा सब लोगों को। हाँ जी बेटा, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। ये मैंने नेक्स्ट अगेन एग्जांपल्स दी हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। अब हम आते हैं बेटे एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का है बेटे, अब सब लोग बेटा लेक्चर पे तवज्जो देंगे। यहाँ पे बेटा हमारे पास है, हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, -125 इसका है हमारे पास बेटे क्यूब रूट। ठीक है ओके ओके, यहाँ पे देखें बेटा अच्छा बेटे, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे पास इस रूट के नीचे जो भी नंबर होगा हम उसकी करेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको बेटा होप्सो करनी आती होगी। हम यहाँ पे नंबर ढूंढेंगे, कोई प्राइम नंबर ढूंढेंगे, मीन्स के 2 3 5 7 11। ठीक है, इन 5 नंबर्स में से हम कोई नंबर ढूंढेंगे जिससे हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर सके। तो 5 के टेबल में आता है बेटे 25 पे, फिर 5 5 25, देन 5 1 5। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा बेटा, 5 पावर इसे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसकी जगह पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इसे हम माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज हम साथ लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है बेटे, हमने इसको 5 को लिखना है, 5 को एक दफा लिख लेंगे और जितनी दफा वो रिपीट हो रहा है उसकी पावर में हम लिख देंगे 3। ठीक है, 5 पावर हमारे पास क्या होगा बेटा 3, और इस हमारे पास रेडिकल साइन को हम चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3। जी जी बेटा बताने लगा, इस रेडिकल साइन को जब हम खत्म करेंगे, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा, इसकी पावर में क्या हम लिख देंगे 1/3 लिख देंगे।
हाँ जी सही बेटे, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास इसको हम माइनस है तो हम, क्योंकि माइनस हम उसका तो हम नहीं ले सकते ना नेगेटिव का, तो हम इसके साथ 1 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसे लिखेंगे -1 पावर 1/3, इसके ऊपर भी पावर 1/3 लगा देंगे, और 5 पावर पहले ही 3 है तो इसको हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स के ये 1/3 इस माइनस के ऊपर भी पावर लगा दी है और इस 1/3 को इस 3 के ऊपर भी शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास क्या, माइनस की जो पावर होती है बेटे 1/3, उसका आंसर क्या होगा, -1 ही होगा, माइनस ही आंसर होगा। इसका आंसर माइनस और इसका आंसर हमारे पास 5, ये हमारे पास -5 जो है वो कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्लियर सब लोगों को। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट भी मैंने यही सिलेक्ट किया है, -8/27 पावर, इसका हमारे पास है थर्ड रूट, क्यूब रूट है हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, 8 है हमारे पास, 8 की अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 है, 27 की अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे हम, हाँ जी बेटे, हाँ जी 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 बेटे कर सकते हैं। नेगेटिव की पावर बेटा, नेगेटिव 1 है ना बेटे, 1 की जो भी पावर होगी आंसर आएगा 1, ठीक है। और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी हम कैंसिल कर सकते हैं बेटा। इसलिए हमने इसकी जगह पे माइनस लिखा है और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है, 5, ठीक है बेटा जी, हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। इसे हमने लिख लिया 2/3, नीचे वाले नंबर को क्या लिख लिया, 3/3, ठीक है, और साथ है हमारे पास माइनस का साइन, बिल्कुल एज इट इज। 1/3 को माइनस के ऊपर भी ले जाएंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को पावर से, और 3/3 में भी पावर को पावर से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, माइनस। यहाँ पे हमारे पास बचा बेटे 2 और यहाँ पे बचा हमारे पास 3। ये हमारे पास था बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप बेटा बताएं मुझे, हाँ जी, अब आप बताएं बेटा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का जो है वो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बेटे आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन बेटे मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया, आप लोगों ने वो खुद करके बताने हैं। ट्रू एंड फॉल्स तो नहीं करने हैं आपने, आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है और थर्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया है, आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज का फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो मैंने कर दिए क्वेश्चन वो भी आपने दोबारा करने। जी बेटा, होमवर्क की समय लग गई है सबको। हाँ जी बेटा, नो 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 नो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, अभी आपने उसको सोचना भी नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल को। जब हम एक्सरसाइज 2.4 कर लेंगे देन मैं आपको बोलूंगा कि आप अब प्रॉपर्टीज पढ़ें, अगर प्रॉपर्टीज में तब कोई मसला हुआ फिर हम वो पढ़ें, ठीक है। हमजा बेटा जी जी, इसको ब्रैकेट में ही रखना है, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ जी जवेरिया बच्चे, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमने अभी नहीं करनी, प्रॉपर्टीज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 करने के बाद, ठीक है। 2.4 में जो एक्सरसाइज कल हम इसकी 2.4 बेस एंड एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, थोड़ी सी जो हमारे पास होंगी उसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ बेटा अभी मैंने ये बुक की तरफ देखा तो मुझे याद आया, पेज नंबर बेटा आपके पास है 44, उस पे एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 देख लें बेटा। पेज नंबर 44 पे एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 है बेटे, आप लोगों ने ये भी करनी। हाँ जी, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट है। अब ये जो है ना बेटा, ये कुछ लोगों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ। एक हमारे पास है सैयद, उसको है वार्निंग। सैयद बेटे ये आपको लास्ट वार्निंग है, ठीक है, वरना जो है ना मैं आपको भी ब्लॉक कर दूंगा कल से, समझिए आप। यहाँ पे बेटा सिर्फ काम की बात किया करें, आपस में बहस नहीं किया करें।